जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की एचपीजी के सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी लगन के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसकी जियोग्राफी को पहले पढ़ा जाता है और जियोग्राफी से पढ़ने से पहले हम हिमाचल की लोकेशन जान लेते हैं। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्लोब के ऊपर किसी भी एरिया की लोकेशन अगर हमने जाननी है तो हमें उसके देशांतर और अक्षांश का पता होना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि लॉन्जिट्यूड कितना डिग्री है और कितना डिग्री आपका लैटिट्यूड है। आइए समझते हैं पहले कि आपका लैटिट्यूड क्या होता है या अक्षांश क्या होता है। तो दोस्तों अक्षांश आपकी वर्टिकल लाइंस होती है जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपके देशांतर जो होते हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो आपका जो हिमाचल की लोकेशन है वो है 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन को है जैसा कि आप देख सकते हैं। अक्षांश या जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं वो आपका 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड है। कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी ऊपर की तरफ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में इससे बहुत ही क्वेश्चन घुमाया जाता है और आपसे पूछा जाता है या तो ईस्ट लॉन्जिट्यूड पूछा जाता है या नॉर्थ डायरेक्शन में आपका लैटिट्यूड पूछा जाता है। तो आपने डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इस डायग्राम को ध्यान में रखना है और ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ की डायरेक्शन को आपका अक्षांश है और ईस्ट की डायरेक्शन को आपका देशांतर है। और इसको याद रखना है 75 डिग्री से 79 डिग्री यानी 4 डिग्री का डिफरेंस है। इसको आप याद रखेंगे, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। और अक्षांश जो कि आपका 33 डिग्री है, यानी 30 और 33 के बीच में आपका 3 डिग्री का डिफरेंस है, ये आपका लैटिट्यूड है। तो दोस्तों एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप दिमाग में ये रखें कि लैटिट्यूड आपके 3 डिग्री का डिफरेंस है और लॉन्जिट्यूड आपके 4 डिग्री का डिफरेंस है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 4 डिग्री में आपको 4 डिजिट यानी 45 जिसके साथ 4 आ रहा है, 04 इसके साथ 4 आ रहा है। अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपका लॉन्जिट्यूड याद रहेगा आपको, यानी 444। 4 कैसे, एक बार ध्यान से समझिए। 75 डिग्री से 79 डिग्री मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 45 है, यानी 4 से शुरू हो रहा है और 4 मिनट पे खत्म हो रहा है। नॉर्थ जो कि आपका लैटिट्यूड है उसमें आपने 3 याद रखना है, यानी 30 से 33 तक कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और इसके साथ आपने कितने मिनट है ये ध्यान रखना है आपने, तो 22 मिनट से लेकर 12 मिनट तक है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से कोशिश कीजिए याद करने की, ताकि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लंबाई में देखा जाए तो 355 किलोमीटर है और चौड़ाई में देखा जाए तो 270 किलोमीटर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट लेंथ कितनी है, तो आपकी 355 किलोमीटर है। और लार्जेस्ट ब्रेड्थ कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है, तो 270 किलोमीटर है। और बाउंड्रीज की बात की जाए यानी तिब्बत के साथ कितनी बाउंड्रीज की लेंथ लगती है, तो 1170 किलोमीटर आपकी तिब्बत के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन की बात की जाए तिब्बत के साथ तो कितनी लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200 किलोमीटर लगती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। और पार्ट्स में जैसे कि आपके किन्नौर हो गया और लाहौल स्पीति हो गया, तो ये आपके किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं, ये बहुत ही पुराने भाग हैं हिमाचल के। यानी जब आपका 33 सागर बन रहा था, यानी जब आपका हिमालय बन रहा था, आप अच्छे तरीके से जानते हैं हिमालय का उदय 33 सागर से हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है।
तो उस टॉपिक को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हिमाचल जीके पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि हिमालय का जो उदय हुआ है वो 33 सागर से हुआ है। तो उस समय सबसे जो पुराने भाग हैं वो है आपके किन्नौर और लाहौल स्पीति, यानी ये एरिया सबसे पुराने हैं आपके हिमाचल में। तो इसमें से थोड़ा सा एक और पार्ट आपके शिमला का भी है, जैसे आपका चौपाल हो गया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, यानी किन्नौर और लाहौल स्पीति आपके उस समय के हैं जब से आपका 33 सागर है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका हिमालय 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला आपका ऊपरी हिमालय जिसको हम ग्रेट कहते हैं, दूसरा मध्य, तीसरा आपका बाहरी। तो आपको इसके पहले नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। आइए एक एक करके सबको अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऊपरी हिमालय, या इसका दूसरा नाम है ग्रेट हिमालय, या इसका दूसरा नाम है अल्पाइन हिमालय, या इसका दूसरा नाम है बृहद हिमालय। नाम कैसे याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इसके दूसरे नाम ही पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेट का मतलब है बहुत बड़ा और सबसे ऊपर है, इसलिए इसको सबसे ऊपरी भी कहा जाता है। अल्पाइन का मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है बहुत ही ठंडा रहता है, तो इसको अल्पाइन कहा जाता है। ये आपका कौन कौन से क्षेत्र में मेनली पड़ता है, तो इसमें आपके कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति आपके मेनली आते हैं। यानी अधिकतर पार्ट आपका जो कि पूरा का पूरा आता है इसमें जिले का, वो है आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति। और थोड़ा सा हिस्सा जो कि पांगी आता है चंबा का, वो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो पांगी आपने जरूर याद रखना है। पांगी आपका ग्रेट हिमालय, अल्पाइन या बृहद या ऊपरी हिमालय में आता है, ये आपने याद रखना है। नदियां आपकी इसमें सतलुज हो गया, चंद्रभागा, स्पीति, बसपा जैसी नदियां इसमें आती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी रेंज इसमें आती है, तो जांस्कर रेंज आती है जो कि आपके तिब्बत को इससे अलग करती है या चाइना को इससे अलग करती है, ये इसमें आती है। इसकी एवरेज हाइट जो है पीक की वो कितनी है, 6000 मीटर से ज़्यादा है जितने कर भी पीक है इसमें, तो ये भी है। और सबसे बड़ा पीक जिसको हम बोलते हैं, सबसे बड़ी चोटी जिसको हम शिला के नाम से जानते हैं, वो आपकी 7025 मीटर इसी ही रेंज में आती है। तो एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए। सबसे ऊपरी जो हमारे पास रेंज है या हिमालय है वो है आपका ग्रेट हिमालय, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है अल्पाइन हिमालय, या इसका दूसरा नाम है आपका बृहद हिमालय। ये कौन कौन से जिले इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किन्नौर आता है और मेनली आपका लाहौल स्पीति आता है। और चंबा का कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो पांगी इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें आता है। इसकी रेंज कितनी है, 4500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक इसकी रेंज होती है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी चोटी की जो ऊंचाई है 7025 तक है, लेकिन हम जो एवरेज लेते हैं वो 7000 तक लेते हैं। और इसमें जो रेंज है वो कौन सी है, जांस्कर रेंज है। और हर पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर है। आइए आगे देखते हैं। हमें पहले अल्पाइन समझना जरूरी है कि अल्पाइन जोन क्या होती है। तो दोस्तों टेम्परेचर और हाइट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्लेसेस को डिफाइन करते हैं। जैसे आपका डेजर्ट हो गया, सवाना लैंड होगी, रेन फॉरेस्ट हो गए, और टेम्परेट ग्रासलैंड आ गए, या टैगा फॉरेस्ट आ गए, या टुंड्रा आ गए, या आर्कटिक जोन आ गया। मतलब जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उस प्रकार से आपकी वनस्पति बढ़ती जाएगी, यानी बदलती जाएगी, पेड़ आपके बदलते जाएंगे। तो आपका अल्पाइन जोन क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे आपके ट्री लाइन खत्म हो गई और उसके बाद आपकी स्नो लाइन से बिल्कुल पीछे वाली, यानी यहां पर आप जैसे देख भी सकते हैं जहां पे आपके पेड़ खत्म होने की कगार पे हैं और उससे ऊपर आपका आ जाता है बर्फ शुरू हो जाता है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको अल्पाइन जोन कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो बर्फ होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं।
तो इस प्रकार की जो जोन होती है वो अल्पाइन जोन में आती है, या इनको थोड़ा सा आप टुंड्रा की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक ही रहने देते हैं। आज हमने क्या सीखा कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन क्या है और हिमालय को हम कैसे कैसे विभाजन कर सकते हैं, ये हमने सीखा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा हम इसी समय के ऊपर आप मिलेंगे और कंटिन्यू इस सीरीज को आगे करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।